2008 क्राइसिस, 2020 क्रैश और रशिया यूक्रेन वार। हर बार एक चीज़ कॉमन थी, पैनिक सेलिंग, और हर बार एक चीज़ रिपीट हुई, स्मार्ट मनी बाइंग। आज फिर वही सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है और मार्केट गिर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार स्मार्ट मनी जा कहाँ रहा है। वार का इम्पैक्ट डायरेक्ट 3 जगह पर पड़ता है। नंबर 1, ऑयल। ग्लोबल सप्लाई रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए प्राइस स्पाइक होती है। सेकंड, ट्रैवल। फ्लाइट कैंसल और रूट चेंज हो जाते हैं, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जीक्यूशन डिले होते हैं। हमारा पहला स्टॉक है L&T, और ये सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, इंडिया का इंफ्रा बैकबोन है। सबसे पहले नंबर समझो। L&T का टोटल ऑर्डर बुक 7.3 लाख करोड़ है। इसमें से 49% इंटरनेशनल ऑर्डर्स है और सबसे इम्पोर्टेंट 35-40% ऑर्डर मिडल ईस्ट से लिंक है। मतलब टोटल इंटरनेशनल ऑर्डर का 75% मिडल ईस्ट से आता है। L&T पर वार इम्पैक्ट। मिडल ईस्ट में वार का मतलब एजुकेशन डिले, लॉजिस्टिक इशू और ऑयल डिस्ट्रप्शन, जिसका रिजल्ट मार्केट पैनिक, स्टॉक फॉल और शॉर्ट टर्म अर्निंग प्रेशर। अगर डिस्ट्रप्शन बढ़ता है तो L&T के अर्निंग पे 6 से 8% का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होते, सिर्फ डिले होते हैं। L&T कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। 30 साल से मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है और मिडल ईस्ट के बड़े बड़े इंफ्रा, ऑयल, एनर्जी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। गवर्नमेंट के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। इंफ्रा बिजनेस में एजुकेशन ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट होता है और L&T इस गेम का किंग है। हमारा दूसरा स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन प्लेयर है विथ 60% प्लस मार्केट शेयर। ATF फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होने से 30-40% तक एक्सपेंस बढ़ गए। क्रूड ऑयल स्पाइक होने से मार्जिन पर प्रेशर आ गए। इंटरनेशनल रूट इम्पैक्ट हुए, जिससे कॉस्ट बढ़ रहा है और पैसेंजर भी कम हो रहे हैं। हिस्टोरिकली जब क्रूड ऑयल स्टेबलाइज होता है तो एयरलाइन बिजनेस स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। एयरलाइंस साइक्लिक बिजनेस है। जब सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होती है तब बॉटम फॉर्म होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड में एक्सप्लोजन भी होता है। हमारा तीसरा शेयर है इंडियन होटल। होटल सेक्टर में डिमांड सेंटीमेंट पर चलता है। होटल सेक्टर पर वार इम्पैक्ट। फॉरेन टूरिज्म कम होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल भी कम होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया का मानना है टूरिज्म इंडस्ट्री 2027 तक $52 बिलियन तक ग्रो हो सकती है। टूरिज्म डिस्ट्रॉय नहीं होता, पोस्टपोन होता है। कोविड के बाद रिवेंज ट्रैवल ने होटल स्टॉक को मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया। अगर डिमांड डिले होगी तो फ्यूचर में स्पाइक भी आएगा। अभी सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है कि आज की लाइफ को फुल एंजॉय करो, कल हो ना हो बुढ़ापे में घुटने साथ नहीं देंगे। ऐसी इन्फ्लुएंशियल वीडियो से भी ट्रैवल इंडस्ट्री बूम हो रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, न्यूज़ टेम्पररी होती है, बिजनेस लॉन्ग टर्म होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट चेक करना जरूरी है। क्या डिमांड फ्यूचर में रहेगी? क्या कंपनी लीडर है? क्या वैल्यूएशन सस्ता है? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो फिनेटिक इंडिया को फॉलो जरूर करना।